तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है और क्वेश्चन नंबर क्या है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट सेकंड रो, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना। कोफैक्टर का यूज करके अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो एक डायरेक्ट तरीका, एक शॉर्ट तरीका तो ये होता है कि कौन सा रो बोला उसने, सेकंड रो। तो सेकंड रो से आप क्या कर दो, डायरेक्ट एक्सपांड कर दो, क्या कर दो, एक्सपांड कर दो। तो पहले मैं इसको इसी क्वेश्चन को दो तरीके से कराएंगे, ठीक है। तो पहले समझो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैपिटल ए जो होता है वो किसको डिनोट करता है, कोफैक्टर्स को, स्मॉल ए किसको डिनोट करता है, एलिमेंट्स को। तो पहली चीज इधर देखो, उसने किसकी बात करी, यहाँ पे सेकंड रो की बात करी, किसकी बात करी है, सेकंड रो। पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे सब, इधर देखो। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे सॉल्यूशन अपन थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास गिवन है, तो क्या दिया हुआ है अपने पास क्वेश्चंस में, तो डेल इक्वल टू में दिया हुआ है अपने को 5 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, और ये 1 दिया है, ये 3 है, 0 है, और ये क्या है 2 है, और यहाँ पे 8 1 और ये अपन को 3, ये सब दिया हुआ है। अब सेकंड रो की बात करिए, किसकी बात करी उसने, सेकंड रो। तो आप लोग जानते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, ये A11 होता है, 12 होता है, 13 21 22 23 31 32 33 होता है। तो इसके एलिमेंट्स की बात करो पहले, किसकी बात करें अपन यहाँ पे, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की बात करें तो A21 कितना है अपने पास, यहाँ पे 2 है, ठीक है। A22 कितना है अपने पास, यहाँ पे बताओ जरा, 0 है। अच्छा A23 कितना है अपने पास, यहाँ पे 1 है। ये सब लिख लिया अपन। अपन इसके कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, क्या निकालना है, इसके कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स के लिए निकाले अपन यहाँ पे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो A21 निकालेंगे। और A21 में अपन प्लस माइनस का ध्यान रखते थे, इवन के लिए इनका टोटल अगर इवन आ रहा है तो प्लस में, ऑड आ रहा है तो क्या में लेते थे अपन, माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास ये माइनस, इसके रो और कॉलम को छुपाएंगे, इसके रो और कॉलम को छुपाएंगे तो बचा कितना, 3 8 और 2 3। तो यहाँ पे अपने पास कितना आएगा, 3 8 और ये 2 3। अब कई बच्चे इसको सस्ते में निपटा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से करो। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा अपना A21 इक्वल टू में, तो माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 3 इंटू 3, माइनस का क्या हो गया, 2 इंटू में 8। तो A21 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस तो बाहर लिखा ही है, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, 16। अच्छा 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, माइनस का एक बाहर लगाया तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे A21 की वैल्यू क्या मिल गई अपन को, यहाँ पे प्लस का सेवन। इसको बॉक्स में बंद करके रख लो। अब जैसे उनने बोला कि सेकंड रो के अलोंग कोफैक्टर का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो सेकंड रो के एलिमेंट भी निकाल लेना और सेकंड रो के क्या निकालोगे आप, कोफैक्टर्स भी निकाल लोगे। बात समझ में आई मैंने क्या बोला। अब यहाँ से अपन इसके अंदर क्या करेंगे, अब अपन A22 निकालो। अभी A21 निकाला, आप क्या निकालो यहाँ पे A22। तो A22 कौन सा, इसके रो और उसको कॉलम को छुपाएंगे, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ से बात करें तो ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया 8, और यहाँ पे क्या हो गया 1 और ये 3। इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो A22 इक्वल टू में, ये कितना हो जाएगा अपना 5 इंटू में 5 इंटू 3 माइनस का 8 इंटू क्या हो गया 1। तो A22 इक्वल टू क्या मिल गया अपने पास, यहाँ पे 15 माइनस क्या हो गया 8। तो A22 की बात करें तो आंसर कितना आ गया अपना 7। इसको बॉक्स में बंद करके रख लो। जब इवन आ जाए इनका टोटल तो हम प्लस में लेते हैं, ऑड आता है तो क्या लेते हैं अपन, माइनस में लेते हैं। अब अपन को यहाँ पे A23 निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे A23। तो A23 यहाँ पे क्या लेंगे अपन, माइनस। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि इनका टोटल क्या आ रहा है, इवन। जब इनका टोटल ऑड आए तो क्या लेंगे, प्लस में, वो माइनस में। इवन आए तो क्या लेंगे, प्लस में। बात पता समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहे, इसको और इसको छुपाएंगे तो बचा कितना 5 3 और क्या बचेगा 1 2। तो ये सभी को समझ में आ रहा है, 5 3 बचेगा और क्या बचेगा अपना 1 2। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो A23 की जो वैल्यू आई है, तो माइनस का ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास 3। तो A23 की जो वैल्यू मिली है आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे देखो जरा 10 माइनस 3, तो ये कितना मिला माइनस का 7। तो A23 की जो वैल्यू मिली वो कितना मिल गई अपन को, यहाँ पर माइनस का 7 मिल जाएगी। इसको भी बॉक्स में बंद करके रख लिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है किसके अलोंग, अपन को वैल्यू निकालनी है सेकंड रो के अलोंग। किसके अलोंग, सेकंड। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आप इसकी वैल्यू सेकंड रो के अलोंग फाइंड करो। तो सेकंड रो के अलोंग फाइंड करोगे तो क्या करना, देखो तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकालेंगे बाय सेकंड रो। तो ए सेकंड रो के एलिमेंट कौन है 2 1, फिर उसका कोफैक्टर कौन है 2 1, फिर प्लस यहाँ पे सेकंड रो के एलिमेंट कौन है 2 2, फिर कोफैक्टर कौन है 2 2, फिर क्या लेंगे अपन 2 3 और इसका कोफैक्टर। मतलब सेकंड रो के एलिमेंट A11 फिर उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई A22 फिर उसके कोफैक्टर मल्टीप्लाई A23 कोफैक्टर का मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब अपन एक्सपांड करते हैं किसी भी रो से कॉलम से,
तो उसमें एलिमेंट में कोफैक्टर के तो मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन, कोफैक्टर का। तो कोफैक्टर अपन ने अलग से निकाल लिए। अब एलिमेंट यहाँ पे ए, और एलिमेंट को स्मॉल से डिनोट करा करो और कोफैक्टर को किससे डिनोट करा करो, कैपिटल से। तो यहाँ पे a21 की वैल्यू कितनी है, 21 की वैल्यू अपने पास 7 है। अच्छा ए कैपिटल 21 की वैल्यू कितनी है अपने पास, कैपिटल 21 की वैल्यू कितनी है, 7। हाँ ये 2 है, तो यहाँ पे अपन इसको अंदर इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर इसकी वैल्यू को अपन वापस रख देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, a21 की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू क्या है 7 प्लस, ठीक है। अब जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब अपन एक्सपांड करते हैं तो एक्सपांड करते टाइम बीच में प्लस माइनस लेते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं लेते हैं, वो यहाँ कोफैक्टर में छुप गए, अपन ने कोफैक्टर में प्लस माइनस लिए ना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएंगे। अब a22 की वैल्यू कितनी है अपने पास 0 और कैपिटल a22 की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 प्लस a23 की वैल्यू कितनी है 1 और कैपिटल a23 की वैल्यू कितनी है अपने पास, a23 की वैल्यू क्या है अपने पास 7 माइनस का, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14 प्लस 0 माइनस का क्या 7, तो ये 14 माइनस 7, तो आंसर क्या आ गया अपने पास 7 आ गया। अब जरा अभी लिख लेना, कहीं भाग नहीं रहा, इधर देखो बोर्ड पे देखो। अब आप इसी क्वेश्चंस को जो है ना, इसी क्वेश्चंस को अपन एक और मेथड से करके देखें, इसी क्वेश्चंस को ऐसे, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को एक और मेथड, मतलब कहने का मतलब एक मेथड का मतलब ये हुआ कि इसी क्वेश्चंस को अगर अपन उससे करें, किससे, मैं इसी क्वेश्चंस को वापस से इसलिए करा रहा हूं कि तुमको डायरेक्ट याद हो जाए कि हाँ सर ये चीजें ऐसे करके, ठीक है। तो डायरेक्ट याद कराने के लिए कि सर अपन जो एक्सपांड कर रहे हैं, इधर देखो बोर्ड पे देखो, अभी लिख लेना। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चंस को अपन एक और तरीके से करें। आपको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द, इसको फाइंड करना है किसके अलोंग, फाइंड करना है अपन को सेकंड रो के अलोंग। तो आपको अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली करोगे क्या तुम, यहाँ पे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सेकंड रो से बोला है, किसने रो से बोला है इसने, सेकंड रो से, तो सेकंड रो के अलोंग एक्सपांड कर देना, क्या कर दोगे, सेकंड रो के अलोंग एक्सपांड। तो देखो एक चीज सुनो, अभी तो अपने पास डेल इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये क्या गिवन है 5 है, 2 है, 1 है और ये 3 0 और यहाँ पे क्या है 2 है और 8 1 और ये क्या है अपने पास 3 है। तो इसको अगर उसने सेकंड रो से बोला है तो क्या करोगे, एक्सपांड अलोंग क्या कर दोगे, सेकंड रो। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिखेंगे एक्सपांड अलोंग सेकंड रो, एक्सपांड अलोंग R2, R2 के अलोंग एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे डेल इक्वल टू में, तो ये क्या है अपने पास 2 1 है, तो यहाँ पे अपन ने माइनस कर लेंगे 2 1, क्योंकि माइनस लेते हैं ना ऑड पोजीशन इवन पोजीशन। तो 2 इंटू इसके रो और कॉलम को छुपाएंगे तो कितना बचा अपना 3 8 और क्या बचेगा 2 3। देखो ये एलिमेंट हो गया और ये क्या हो गया कोफैक्टर, तो काम वही हो रहा है पर यहाँ तरीका अलग हो गया और उसमें तरीका अलग था। फिर अपन यहाँ चलेंगे 2 2, तो 2 2 में प्लस करेंगे क्योंकि इवन पोजीशन, फिर इसके रो और कॉलम को छुपाएंगे तो कितना हो गया 5 1 और 8 3। देखो ये एलिमेंट है और ये क्या है कोफैक्टर, ठीक है। प्लस अपने पास यहाँ पे क्या माइनस का आएगा 2 1 2 2 2 3, तो 2 3 में माइनस का 1 इंटू में इसके रो और कॉलम को छुपाएंगे तो ये कितना बचा अपने पास 5 3 और क्या बना अपना 1 2। अब देखो एक मिनट के लिए मैं ये जो लिख रहा हूँ वो मत लिखना, देखो ये काय का काम कर रहा है A21 है और ये कौन हो गया है A21 कैपिटल 21 कोफैक्टर एलिमेंट। अच्छा फिर ये कौन है अपना A22 और ये कौन है A22 और ये क्या अपना A23 और ये कौन है A23। तो काम वही हो रहा है पर वहां पे अपन को ऐसे करोगे ना तो बस लिखने में नहीं आएगा। तो आपको कल से अगर कभी भी क्वेश्चन बोलते हैं कि कोफैक्टर का यूज करके सेकंड रो के अलोंग इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो पहले क्या करोगे आपने, जो मैंने अभी ये वाली जो मेथड बनाई है कि आप पहले एलिमेंट निकाल लेना, सेकंड रो के क्या निकालोगे एलिमेंट, फिर सेकंड रो के एलिमेंट निकालो, सेकंड रो के क्या निकालेंगे अपन कोफैक्टर, और फिर ये अरेंज कर देना, वैल्यू रख देना। और अगर इन द केस कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, छोटा एक आधी नंबर पे क्वेश्चन आ जाए, ये लाइन नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए लिखी थी मैंने ऐसे, ठीक है। अब वही अपने कहानी इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 9 माइनस का क्या हो गया 16 और ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 10 माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का 2 अंदर क्या बचा माइनस का 7 और ये माइनस का क्या बचा अपने पास 7, 14 माइनस 7, तो देखो आंसर क्या आ रहा है 7, इससे भी आंसर 7 आ रहा है और उससे भी आंसर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो दोनों मेथड समझ में आई, ठीक है। इसके अंदर तो सही मेथड कौन सी अच्छी है, ये पहले वाली जो मेथड है ये बिल्कुल सही। तो ये कब यूज करना है, जब वो बोले कि कोफैक्टर का यूज करके आप लोगों को क्या करना है, कोफैक्टर का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो उसके एलिमेंट निकाल लेना। एलिमेंट को किससे डिनोट करोगे स्मॉल ए से, और कोफैक्टर को किससे डिनोट करोगे कैपिटल ए से। अच्छा कभी मैट्रिक्स को कैपिटल बी से, वो मैट्रिक्स तो दिया नहीं डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट्स को हमेशा डेल से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते नहीं, तो कैपिटल ए से ही अपन को किसको डिनोट करना है कोफैक्टर को,
और जो एलिमेंट्स है उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। एलिमेंट निकालो, को फैक्टर निकाल लो, वैल्यू रख दो ऐसा, और वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। और नहीं आए तो फिर ये सदाबहार मेथड है। सेकंड रो बोला है तो सेकंड रो के लिए हम क्या कर दो, अपन इसमें एक्सपैंड कर देंगे ऐसा। तो करें इसी क्वेश्चंस को सभी लोग।